नमस्कार, मैं उषिता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान से कूटनीतिक समन्वय की अपील की। वहीं ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत सैन्य मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना है, जबकि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु की श्रीलंका के कोलंबो पहुंची, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और सुरक्षा संबंध मजबूत हुए। इस यात्रा का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, संयुक्त अभ्यास और संचालन क्षमता बढ़ाना है। दोनों नौसेनाओं ने हाल में ड्राइविंग अभ्यास भी किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बहुमत हासिल की है, जिससे 15 साल पुरानी ममता बनर्जी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की वैचारिक जीत बताया जा रहा है, जिसे बीजेपी अपने ऐतिहासिक लक्ष्य की पूर्ति मान रही। 2026 में 14 मई के आसपास बृहस्पति और शुक्र के संयोग से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग धन, सफलता और सम्मान बढ़ा सकता है। मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने इसे एनएलएसए फैसले के खिलाफ बताया, क्योंकि यह सेल्फ आइडेंटिटी के अधिकार को सीमित करता है। कोर्ट ने मेडिकल आधार और निजता संबंधित चिंताओं पर भी सवाल उठाए। जबलपुर के बड़गी डैम में क्रूज डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग बचाए गए। को पायलट महेश पटेल ने कहा कि तेज हवा और तकनीकी खराबी से हादसा हुआ। उन्होंने संचालन को सुरक्षित बताया और कहा कि उन्हें मौसम अलर्ट या रोकने का निर्देश नहीं मिला था। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से अपना पहला सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है, जो ऑप्टिकल और एसएआर दोनों इमेजिंग एक साथ कर सकता है। इससे रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हर मौसम में सटीक निगरानी संभव होगी। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा। कहीं राहत तो कहीं भारी नुकसान हुआ। यूपी, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश, जबकि कुछ इलाकों में लू भी जारी है। अगले दिनों भी मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का वायरल वीडियो चर्चा में है, जिससे माहिका ने उन्हें फ्लाइंग किस दी। इसे लेकर के गर्लफ्रेंड कल्चर पर बहस तेज हो गई। बीसीसीआई इस मुद्दे पर सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहा, खासकर के खिलाड़ियों के साथ होटल में ठहरने को लेकर। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी ने संडे को 12 करोड़ कमा करके शानदार प्रदर्शन किया। एक दिन कमजोर रही, जबकि भूत बंगला और धुरंधर 2 ने स्थिर कमाई की। हॉलीवुड फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 और साउथ फिल्म पैट्रियट को मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। 8वें पे कमीशन को 6 महीने पूरे हो गए हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 65 साल रिटायरमेंट की मांग रखी। इससे 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम के कारण 14 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट की गई है, जिनमें 11 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय शामिल है। तेज आंधी और बारिश से हवाई यातायात प्रभावित हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी विमान सुरक्षित उतरे और मौसम सामान्य होने पर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया। चारधाम यात्रा 2026 में अब तक 6,60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली, जहां माइनस तापमान और बारिश के बावजूद श्रद्धालु पहुंचे। खराब मौसम के कारण हेली सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन यात्रा प्रशासन की सख्त निगरानी में जारी है। 30% से ईएमआई रूल्स के अनुसार आपकी मासिक आय का अधिकतम 30% ही लोन की ईएमआई में जाना चाहिए। यह नियम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और खर्चों को संतुलित करने में मदद करता है। होम लोन और कार लोन दोनों में यह सुरक्षित मनी मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता। एनसीएलएटी ने वेदांता की 2 याचिकाएं खारिज करते हुए अडानी एंटरप्राइजेस की जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेएल के लिए 14,535 करोड़ रुपए की बोली को सही ठहराया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सीओसी का निर्णय व्यवसायिक समझ पर आधारित था और इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई, इसलिए हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। अभिनेता विजय ने 60 से अधिक फिल्मों के बाद राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी टीवीके के जरिए तमिलनाडु चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया। जननायकन उनकी अंतिम फिल्म मानी जा रही। प्रवीण राजनीति के बीच विजय ने राजनीतिक चेहरे के रूप में उभर के जननायक बन गए हैं। अमेरिका ने ईरानी जहाज टुश्का को पाकिस्तान को सौंप दिया है, जिसके बाद से ईरान भेजा जाएगा। जहाज को पहले हथियार सामग्री के शक में पकड़ा गया था। ट्रंप ने होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए सुरक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की, जबकि अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ गया।
4 मई को सोने की कीमत 1906 रुपए गिर करके 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी 3,906 रुपए बढ़ करके 2,44,000 प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल दोनों धातुओं में तेजी रही। सोना 15,000 और चांदी 14,000 रुपए तक महंगी हुई। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने 43वें जन्मदिन पर तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उनके विजय के घर जाने की खबरें सामने आई, जिससे दोनों के रिश्ते की चर्चाएं फिर से तेज हुई। थलपति विजय की पार्टी टीवीके के चुनावी प्रदर्शन में भी इसे जोड़ा जा रहा। नेपाल सरकार ने 1594 सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी है, जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां बताया गया। इससे कई प्रमुख संस्थानों में शीर्ष पद खाली हो गए। सरकार का दावा है कि यह कदम पारदर्शिता के लिए है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ाने वाला फैसला बता रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव रुझानों में बीजेपी की बढ़त और ममता बनर्जी की हार के संकेतों पर उमर अब्दुल्ला ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लडी हेल लिखकर के हैरानी जताई। रुझानों के अनुसार बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वायरल वीडियो के बाद राहुल रॉय को ट्रोलिंग और फेक मदद वीडियो का सामना करना पड़ा। एक्टर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए बताया कि वे सुरक्षित हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सादगी उनकी पसंद है और फेक दावों पर भरोसा ना करें। तमिलनाडु चुनाव रुझानों में विजय की पार्टी टीवीके की बढ़त को सन टीवी नेटवर्क के शेयरों में 10% गिरावट आई, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन में करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रुझानों ने डीएमके और एआईएडीएमके की पकड़ कमजोर दिखाई, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संकेतित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन में कहा कि यह संस्थान शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनेगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा और राज्य में चल रहे शैक्षिक सुधारों पर जोर दिया। विश्वविद्यालय अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। एयर इंडिया भारी घाटे और वैश्विक तनाव के कारण संकट में है। 7 मई को होने वाली टाटा समूह की बैठक में खर्च उठाने के लिए अनबंडलिंग मॉडल पर विचार होगा, जिसमें खाना और लाउंज जैसी सुविधाएं अलग हो सकती है। कंपनी को 22,000 करोड़ से ज्यादा घाटे का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा की निचली अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों पर जमानत की शर्त के रूप में पुलिस स्टेशन साफ कराने को क्रूर, घिनौना और जातिवादी बताया। कोर्ट ने ऐसी शर्तें रद्द करने पर देश भर की अदालतों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी प्रथाएं न अपनाई जाए। बारामती उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भारी मतों से जीत हासिल की है। यह उनके परिवार के लिए पहला चुनाव था जो अजित पवार के निधन के बाद हुआ। जीत के बाद उन्होंने जनता के समर्थन और उचित पवार के विकास कार्यों को इस सफलता का आधार बताया। आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का 2026 शेड्यूल जारी किया है। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा सितंबर में, जबकि फाइनल परीक्षा नवंबर में होगी। आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। उम्मीदवार 19 जुलाई तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकेंगे। साथ ही करेक्शन विंडो को भी उपलब्ध होगी। रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आए, जहां पुराने विवादों पर हल्का फुल्का मजाक भी हुआ। रणबीर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि अब होगा इनका शो बंद, जो सेल्फ पोस्ट था। उनका पोस्ट वायरल हो गया और फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच सैन्य टेक्निक के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के माइक्रोचिप्स का उपयोग शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हें मिसाइल और हथियार निर्माण में लगाया जा रहा। यह तरीका ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का उदाहरण माना जा रहा। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, जिनके नाम है संजीव कुमार, सुमित कुमार, वीरेंद्र कुमार, अमरजीत कुमार, राजू कुमार और निधिनाथ। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल। फिर आज का सवाल है, क्या स्मार्ट सिटी या विकास की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।